कर दी भाई अदनान साहब, चालू कर दी। ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड करेंगे। देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q नोट फ्रॉम B टू A क्या हो जाएगा? WAB इज इक्वल टू, देख Q नोट को ऐसे फोर्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए AB है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज Q नोट, ये होता है VA माइनस B। डेफिनेशन याद रखना है इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in electric field is defined as the amount of work done a unit positive charge from one point to another। ठीक है, किताबों वाले डेफिनेशन पर नहीं जाएं, उसमें फालतू की चीजें लिखी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीधा याद रखना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसी यूनिट पॉजिटिव और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है इसकी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मान लीजिए WAB है, और चार्ज क्या है हमारे पास? Q नोट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब अगर अपन Q नोट को 1 ले लें, 1 का मतलब हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q क्या है यहां पर? 1, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको 1 कर देंगे तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? WAB। ठीक है, और WAB क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट और टू डिस्प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो यूं भी बोल सकते हैं अपन, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से लेकर A तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिंपल सी कहानी है, नोट करो फटाफट। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की फील्ड में कोई 2 पॉइंट हैं A और B। इस Q नोट को अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज। और अगर टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव ले लें, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करेंगे? इस B पॉइंट को यहां से उठा करके इंफिनिटी पर ले जाएंगे। B पॉइंट को क्या ले जाओ आप? इंफिनिटी पर ले जाओ।
पहले 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट के बीच में था, अब एक पॉइंट को उठा करके कहां ले जाए अपन, इन्फिनिटी पर। तो क्या चेंज हो जाएगा, देख कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें कहां से कहां तक लाना पड़ेगा, इस इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, और वही इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या फर्क हो गया इन दोनों में, देखो इसका मतलब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, और क्यू नॉट को अगर अपन 1 लिख दें तो VA इज इक्वल टू W। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये तो था हमारा केवल डेफिनेशन। नेचुरली इसकी यूनिट साफ दिख रही है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट है, W जूल में होता है, Q कूलम में होता है, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलम इज वोल्ट। ये बातें आपकी थोड़ी थोड़ी कभी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत पड़ी होगी, क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके 9-10 में भी कहीं न कहीं आ जाती है। अब इसका जो मेन मकसद है हमारा सोल्व करने का, वो समझो ध्यान से, जो सीखने का है तुम्हारे लेवल पर क्या आ सकता है इसमें, वो समझो जरा। देखो potential at a point are distance apart from a source charge. How to calculate it? मान लीजिए यहां पर कहीं सोर्स चार्ज रखा हमने Q, ठीक है भाई, Q से R डिस्टेंस पर ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, P बोल दो, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था कि ये कोई 2 पॉइंट है P और Q, इनके बीच अगर किसी टेस्ट चार्ज को अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इस Q नोट को पहले यहां से यहां तक, इसको ये जो dr डिस्टेंस है थोड़ा सा, इस dr डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर F इलेक्ट्रिक, इस तरफ लग रहा है फोर्स, और हम इसको Q नोट को इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो dr डिस्टेंस अगर इसको अपन डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस dr डिस्टेंस, तो क्या आएगा, dw इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट dr, ठीक है भाई, एफ डॉट dr। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि फोर्स लग रहा है उधर और हम चार्ज को इधर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू नॉट ई। दूसरी बात, अभी हमने सीखा था कि W इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो इसका मतलब dV इज इक्वल टू क्या हो गया, dW बाई क्यू नॉट। तो dW की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू नॉट dV। तो क्या बन जाएगा यहां पर देखो, क्यू नॉट dV इज इक्वल टू माइनस एफ क्या है, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल कर दो, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जेई वालों के लिए विशेषकर। dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहां अपन ने क्यू नॉट को 1 कर दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इतनी सी डिस्टेंस पर अगर अपन डिस्प्लेस करेंगे फील्ड के अगेंस्ट, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसको मान लो हमें कहां से कहां तक, क्यू से लेकर के पी तक लाना है भाई, तो क्या बोलेंगे हम कि मान लो पोटेंशियल एट क्यू इज वी क्यू, पोटेंशियल एट पी इज वीपी, डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। Q का पोजीशन वेक्टर क्या है R2, P का पोजीशन वेक्टर क्या है R1। तो इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देखो करो इसको इंटीग्रेट, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, Vp माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R2 से लेकर R1 तक E डॉट dr. This is the potential difference between 2 points. This is known as potential difference between 2 points. Very important formula. ठीक है बच्चों, दोबारा समझ लो एक बार। इस क्यू सोर्स चार्जेस के फील्ड में हमने 2 पॉइंट लिए। क्यू नोट को हम, क्यू नोट पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, आउटवर्ड बाहर की तरफ लगा है, राइटवर्ड लग रहा है, वो बोल दो। इस क्यू नोट को मैं यहां से हल्का सा dr डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो dr डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट dr। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो माइनस एफ डॉट dr। ठीक है, लेकिन हमें पता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देयरफॉर दिस एफ कैन बी रिटन क्यू नॉट ई। सिमिलरली अभी अपने थोड़ी देर पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और चार्ज दोनों का रेशियो होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू नॉट वी, तो dV क्या हो जाएगा, dW बाई क्यू नॉट। तो dW की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट dV या क्यू नॉट dV। क्यू नॉट विल बी कैंसिल्ड आउट। वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल किसी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। तो ये dV जो हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो dr डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने में क्रिएट हुआ। अब अगर मान लो अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से लेकर के P तक लाना है, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 से R1 है, तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, R2 से लेकर R1 तक E डॉट dr, दैट इज dV यानी कि VQ माइनस dV का इंटीग्रेशन V हो गया, लिमिट रखेंगे तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस R2 R1 E डॉट dr। ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा एक और याद रखेंगे यहां से, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां डिफाइन करते हैं अपन। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये फिजिक्स के कई सारी जगह पर काम आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये होता है देखो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, PG लिख देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस।
ठीक है भाई, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, इसका यूनिट होगा dV वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और आगे जाकर के इस फॉर्मूले को अपन सिंपली E इज इक्वल टू V बाई dV लिख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि E का यूनिट आगे जाकर के वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू V वोल्ट में हो गया और D किस में हो गया, मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलेंगे अपन, dV बाई dr। ठीक है, यहां तक नोट करो जरा। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हमसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछे V किसी R के फंक्शन में दे दे तो E फाइंड कर सकते हैं। नोटेड, चलो सुनो ध्यान से। अब इसी से पोटेंशियल डिफरेंस से हमारे को पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, Q को उठा करके इन्फिनिटी पर ले जाओ। Q को उठा करके इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। देखो ऐसे, क्योंकि हमारे पास है Vp माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस R2 टू R1 E डॉट dr। हमें पोटेंशियल निकालना है तो R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी कर दूंगा तो VQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर VA इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R, ठीक है, E डॉट dr, या यूं बोल दो R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी तो VQ इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R इज गिवन बाय E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर R के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको यहां प्लेस कर दो तो VA इज इक्वल टू आ गया माइनस इंफिनिटी टू R KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है, R कैप डॉट dr। चलो इस R कैप डॉट dr की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं ऑप्शन बताता हूं चार, उसमें से क्या लिखें। R कैप डॉट dr इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन 1 R dr, dr बाई R, केवल dr या R स्क्वायर dr। R कैप डॉट dr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइप करके बताओ जरा। R कैप डॉट dr को क्या लिख सकते हैं, यस, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्यों, ध्यान से देखो ना बेटा, सिंपल है। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट का मतलब हो गया कोस, कोस ऑफ थीटा, और आर और डी आर दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए कोस 0, ठीक है। तो इसका मतलब या तो थीटा लिख देता हूं, तो आर केप डॉट डी आर केप का मैग्नीट्यूड 1, डी आर का मैग्नीट्यूड डी आर, एंगल कितना हो गया 0, कोस 0 1, इसका मतलब आर केप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर। बिल्कुल सही बताया कुछ बच्चों ने, सही है। चलो तो आर केप डॉट डी आर की जगह डी आर लिख दो, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर डाल दो, तो माइनस इन्फिनिटी टू आर, के क्यू बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेटेड, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा, लिमिट है इन्फिनिटी से लेकर आर तक, तो माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, या पोटेंशियल एट ए इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
potential at a point in electric field. नोट कर लो फटाफट। ठीक है भाई, तो दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स चार्ज। अगर फॉर्मूले को पर एनालिसिस करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के तो कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं 1/4πε0। बाकी सारी कहानी वही चलेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। वैक्यूम होगा एप्सिलॉन नॉट रहेगा, मीडियम होगा EM आ जाएगा। E की जगह एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। पोटेंशियल भी किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात V प्रोपोर्शनल टू Q है। इसका मतलब सोर्स चार्ज की अगर वैल्यू बढ़ती है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। V प्रोपोर्शनल टू Q, Q बढ़ाएंगे V बढ़ेगा। लेकिन दूसरा जो है इसका 1/r², r² नहीं है, R है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ाने से तेजी से डिक्रीज होता है, जबकि पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इसका स्लोप कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में स्लोप ज्यादा होता था, यहाँ पर स्लोप इसमें कम होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। यानी कि V1/V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R1। चलो क्वेश्चन करते हैं। टू चार्जेज -20 माइक्रोकूलम and +20 microcoulomb are placed at points 0 - y and 0 + y, where y is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0.06 सेंटीमीटर। मैंने एक मीटिंग भेजी थी, 2 मीटिंग भेजी थी? अरे यार मेरे को लगता है आज मैंने एक ही मीटिंग भेजी तुम्हें।
बच्चों 1 मिनट मीटिंग है, 2 मीटिंग भेजी थी मैंने। वो नहीं है क्या? अरे यार 40 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर मैं मीटिंग सेट करके किस किस को भेजूंगा, पर बहुत सारे अलग अलग हैं। चल कोई बात नहीं, कल दो दो मीटिंग भेजूंगा, ध्यान रखना है ना। 40-40 मिनट की 2 मिनट 2 मीटिंग भेजूंगा कल। चलो करो फिर, जल्दी करो, सवाल करो, जल्दी आंसर बताओ। लल्लू क्वेश्चन है। पॉइंट फ्लोट करो फुर्ती से। ये हो गया 0y, ये हो गया 0 -y, यहां पर भी 20 माइक्रोकूलम है, नहीं -20 माइक्रोकूलम है, यहां पर +20 माइक्रोकूलम है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो यहां से 0.6 सेंटीमीटर पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो पहले इस पॉइंट के कारण यहां पर पोटेंशियल निकाल लो, फिर इसके कारण पोटेंशियल निकाल लो, और दोनों को ऐड कर दो। पहले इसका निकालो, P के कारण ये Q, यहां R पर फाइंड करना है पोटेंशियल। देखो R पर Q के कारण क्या होगा, इसके कारण V1 इज इक्वल टू KQ/R। K हो गया 9 × 10⁹, Q हो गया -20 × 10⁻⁶। स्केलर क्वांटिटी में प्लस को प्लस लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे। डिस्टेंस बताओ यहां से लेकर यहां तक की, ये 3 और 6, 9 × 10⁻² होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखो, -20/9, 6, 3, 2, 5, 10⁵ देखना यही क्या, KQ/R² थोड़ी यार, R ही होता है रे। ओहो भाई मैंने गलती कर दिया। चल फिर तो मजा आ गया, देख 9 से 9 कट गया, ऊपर आ रहा है -20 और ये -2, तो ये हो गया 11, 11 में से 6 गया तो 5 + 5, सही, बिल्कुल सही है। तो -20 × 10⁵ वोल्ट, ये तो आ गया V1। V2 बोलो, KQ/R +20 माइक्रोकूलम में कितने डिस्टेंस रहेगी, 3 सेंटीमीटर। तो 9 × 10⁻⁹ × 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R, 3 × 10⁻², यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो कितना बन गया ये, 3 3 जा 9, 3 20 जा 60 × 10⁵ वोल्ट। ये माइनस में, ये प्लस में है, तो नेट पोटेंशियल क्या आ गया, V1 + V2। तो -20 × 10⁵ +60 × 10⁵, तो ये गया 40 × 10⁵ वोल्ट इज द आंसर। देखो किस किस का आंसर सही है। सही है, देखो ये क्वेश्चन जेई में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is given by A is equal to -3x² plus 2 volt per meter. Find potential difference. Find potential difference between
03 नहीं 30 एंड 50, मतलब डाटा अलग है, थीम यही था 30 एंड 60। इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। ई दे रखा है, वी फाइंड करना है। क्या करेंगे, अभी वी बताया था मैंने माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, R2 से R1 ई डॉट डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा डीवी, करेक्ट। ई की वैल्यू रखो, ये आर की जगह एक्स लिख दो क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पर। ई की वैल्यू रख करके एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके और ये 30 और 60 से क्या करेंगे अपन, लिमिट्स ले लेंगे, लिमिट्स रख देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मीटिंग गया, कितने मिनट बाकी है, गया, ठीक है बच्चों। चलो यार सॉरी आज मैं एक ही भेज पाया तुम्हें, कल भेजता हूं, और कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके कैलकुलेशंस। गया। ये अपग्रेड पर करना पड़ेगा यार।